सर मैं कल से काम पर नहीं आ पाऊंगी। एक सेकंड में मैं करता हूँ कॉल। काम पे नहीं आ पाऊंगी मतलब? वो सर इसीलिए बोल रही हूँ ये क्योंकि मुझे नौकरी नहीं करनी। साहब अब तक का मेरा जितना भी हिसाब बनता है आप मुझे दे दीजिए। क्या हुआ, तुम्हें सैलरी कम लग रही है? मैं सैलरी बढ़ा दूंगा तुम्हारी। नहीं नहीं सर ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं क्या बताऊँ, सब ठीक है। देखो अगर कोई परेशानी है तो बता सकती हो मुझे। सर परेशानी तो है लेकिन आप वो सब रहने दीजिए, आप बस मेरा हिसाब कर दीजिए। देखो मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम अपने घर में अकेली कमाने वाली हो। अगर तुम ये नौकरी छोड़ दोगी फिर करोगी क्या? तुम मेरे यहाँ पर काम करती हो तो मेरी जिम्मेदारी बनती है तुम्हारी परेशानी को समझना और उसको सॉल्व करना। बताओ मुझे क्या हुआ है। सर वो बात बिल्कुल नहीं है, आप तो बहुत अच्छे हैं और आप तो मेरी पगार भी टाइम पर देते हैं। परेशानी कुछ और ही है साहब, मैं खुद नहीं चाहती कि मैं ये नौकरी छोड़ूं लेकिन मेरी मजबूरी ऐसी है कि मुझे ना चाहते हुए नौकरी छोड़नी पड़ेगी। दरअसल साहब जो आपके छोटे भाई है ना। मेरा छोटा भाई? क्या किया उसने, बताओ जरा। हेलो, क्या हाल चाल तुम्हारे? ठीक हूँ साहब। और काम अच्छे से कर रही हो? जी साहब काम सही चल रहा है। अच्छा एक बात बताओ, कोई बॉयफ्रेंड वगैरह है तुम्हारा? साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप मुझसे? मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ, बताओ ना। आज के टाइम पे तो ये सब नॉर्मल है, सबके होते हैं, तुम्हारे भी होंगे। नहीं साहब। अच्छा क्लब वगैरह जाती हो? नहीं साहब आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, हम तो मामूली सी लड़की हैं, हम ये सब नहीं करते। अरे कोई बात नहीं, मेरे साथ चल लिया करना। बताओ चलोगी? साहब हाथ छोड़िए, ठीक है बदतमीजी कर रहे हैं आप हमारे, तो आपके छोटे भाई हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे साथ कुछ भी करेंगे। मैं नहीं जाना कोई क्लब और आप जाइए यहाँ से, आप अपना काम करिए। अगर आपने दोबारा बदतमीजी करी हमारे साथ तो हम आपके भाई से बोल देंगे सब कुछ। अच्छा तो मेरे भाई से मेरी कंप्लेन करोगी? मैं भी देखता हूँ तू इस नौकरी पे कैसे रहती है। क्या उसने ऐसा किया? देखो उसकी तरफ से ना मैं तुमसे माफी मांगता हूँ अगर उसने कुछ भी ऐसी हरकत करी है तुम्हारे साथ। नहीं सर प्लीज आप माफी मत मांगिए। दरअसल गलती ना मेरी है, मम्मी पापा के जाने के बाद उसका ख्याल रखने वाला इकलौता मैं ही था और मैं बिजनेस में इतना ज्यादा व्यस्त रहने लगा हूँ कि उस पर टाइम ही नहीं दे पाता और पहले भी ऐसा ही था, कभी टाइम दिया ही नहीं, इसलिए वो गलत संगति में पड़ गया और बिगड़ गया। उसकी तरफ से ना मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। देखिए सर आप बार बार मुझसे माफी मत मांगिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वो क्या है ना, यहाँ के कई स्टाफ की कंप्लेंट आ चुकी है मेरे पास। मैं शराब देती हूँ तेरी माँ मर जाएगी। अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो। मैंने उसको कई बार समझाने की कोशिश करी पर सुनता ही नहीं है मेरी, यहाँ तक कि अब तो बड़ा भाई भी नहीं मानता मुझे। अगर ना बचपन में ही मैंने उस पर ध्यान दे दिया होता ना तो आज यहाँ तक की नौबत नहीं आती। देखो उसने जो कुछ भी किया ना उसको मैं बदल तो नहीं सकता लेकिन उसके लिए माफी मांगता हूँ मैं तुमसे। साहब आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि आप अपने भाई को समझा लीजिए, फिर हमें काम करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर जितने भी गार्ड्स हैं ना उन सब गार्ड्स में तुम सबसे काबिल हो। तुम्हारे रहते हुए ना मुझे कभी टेंशन नहीं होती और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे रहते हुए यहाँ पर कोई सुई तक नहीं ले जा सकता। और रही बात मेरे भाई की तो उसकी टेंशन मत लो, अगले महीने ना वो अब्रॉड जा रहा है तो जब तक वो यहाँ पर है तब तक मैं ध्यान रखूंगा कि तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी ना हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, सच में आप बहुत अच्छे हैं। चलो मैं चलता हूँ, मैं लेट हो रहा था एक मीटिंग के लिए, अपना ख्याल रखना।